जो कल हम एक वीडियो बनाए थे आपके लिए राउल्ट का नियम और वाष्प दाब। राउल्ट के नियम और वाष्प दाब से संबंधित कुछ क्वेश्चन है न्यूमेरिकल के रूप में, वह न्यूमेरिकल आपके सामने है, उसको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। अगर आपको समझ में आता है तो जवाब दीजिएगा कमेंट करके कि समझ में आया या नहीं। ठीक है, तो यह क्वेश्चन है आपके सामने कि दो शुद्ध द्रव ए व बी के वाष्प दाब 450 और 700 mmHg है, तो कुल वाष्प दाब 600 mmHg है, तो मोल प्रभाजों की गणना करें। तो मोल प्रभाज की गणना करना है मेरे प्यारे बच्चों। तो मोल प्रभाज की गणना करने के लिए जो जो दिया रहता है क्वेश्चन में, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है आपका, दिया है क्या क्या, दिया है आपका, देखिए पी नॉट ए, देखिए ए व बी के वाष्प दाब पी नॉट ए बराबर आपका 450 mmHg और पी नॉट बी बराबर 700 mmHg। कुल वाष्प जो है यानी कि P बराबर आपका है 600 mmHg। यह तीनों चीज दिया है और मोल प्रभाज आपको निकालना है, यानी यक्स ए बराबर आपको निकालना है। तो जैसा कि मैंने आपको एक फार्मूला बताया था मेरे दोस्तों कि वाष्प दाब P बराबर आपका जो होता है वह क्या होता है, P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी। ठीक है, यह क्वेश्चन होता है। तो मैं कहूं कि अगर इसी से रिलेटेड आपको निकाल दूं, लेकिन यहाँ पे एक्स ए है और यहाँ पे एक्स बी है, तो इसको कैसे लगाएंगे सर? तो उसके लिए एक चीज है कि एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 होता है। तो एक्स बी की जगह अगर मैं बात करूं, एक्स बी की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिखूंगा मैं 1 माइनस एक्स ए लिख दूंगा, P इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी 1 माइनस एक्स ए। अब जो जो वैल्यू दिया है उसे रख देंगे और जो नहीं दिया है उसको निकालने का प्रयास करेंगे। पी नॉट पी की वैल्यू दिया है 600, पी नॉट ए की वैल्यू है 450, एक्स ए को निकालना है, प्लस पी नॉट बी की वैल्यू है 700, 1 माइनस एक्स ए। अब देखिए 600 बराबर 450 एक्स ए प्लस 700 को मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो हो जाएगा 700 माइनस 700 एक्स ए। इस 700 को इधर लेके आएंगे, उससे अच्छा है कि देखिए माइनस 700 एक्स ए है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका 600 प्लस 700 एक्स ए। 450 को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 450 एक्स ए बराबर 700। ये देखिए आपका ये 600 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में, और इस 700 में से 450 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा आपका 0, 10 में से 5 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 250 एक्स ए बराबर 700 माइनस 600। यक्स ए बराबर यहाँ पे आ गया आपका 100 और ये है आपका क्या 250। तो यक्स ए बराबर आपका क्या आ गया 100 बटा 250। ये आ गई आपकी यक्स ए की वैल्यू। अगर मैं इसको कट पीट करके निकालूं तो और छोटे से छोटे वैल्यू में हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये देखिए एक 0 से 0 अगर कट करेंगे, एक 0 से 0 कट करेंगे तो 10 बटा 25, और कट करेंगे तो 5 दूना 10 और 5 25, 2 बटे 5 के रूप में आपका यक्स ए की वैल्यू आ गई। अगर यहाँ पे वैल्यू आप यही रख देंगे तो यक्स बी की भी निकल जाएगी। यक्स बी बराबर 1 माइनस 2 बटा 5, ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 2 बटा 5 बराबर 3 बटा 5। ये आपकी यक्स बी की वैल्यू हो गई। तो ये आपका मोल प्रभाज निकल गया। ठीक है, तो मोल प्रभाज आपको समझ में आ गया होगा। न समझ में आएगा तो कमेंट करके जरूर बताएं कि ये आपको क्वेश्चन कैसा लगा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए तो हमारा जो क्वेश्चन अगला है, 60 ग्राम यूरिया को 180 ग्राम जल में घोला गया विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा यदि शुद्ध जल का वाष्प दाब 12.8 है। ठीक है, 12.8 है। तो मेरे भाइयों 60 ग्राम यूरिया और 180 ग्राम जल है, तो कौन सा यूरिया
यूरिया आपका विलेय है या विलायक, या जल आपका विलेय है या विलायक, इसको डिफाइन आपको करना है। तो आप डिफाइन करेंगे तो पता चलेगा जिसकी कम वैल्यू होती है वह क्या हो जाती है आपकी, वह क्या हो जाती है, जिसकी कम होता है वह हो जाता है विलेय, और जो ज्यादा होता है वो क्या हो जाता है, विलायक। विलायक। तो ए डब्ल्यू ए बराबर 60 ग्राम और डब्ल्यू बी बराबर 180 ग्राम दिया हुआ है। यूरिया का हम क्या निकालेंगे, अणुभार निकालेंगे मेरे दोस्तों। यूरिया का अणुभार जो होता है, देखिए यूरिया का फार्मूला होता है, सीओ साहब के 2 सिपाही होते हैं, NH2 CO NH2, सीओ साहब के 2 सिपाही NH2 NH2। नाइट्रोजन का परमाणु भार जो होता है वो होता है 14 हाइड्रोजन 2 है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, फिर 14, फिर 2, 14 2 16, 14 2 16, और 16 16 32, 16 43 और 12 आपका आ गया क्या, 60। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यूरिया का परमाणु भार जो होता है 60 होता है। तो जल का आपका परमाणु भार क्या हो जाएगा, यानी MB बराबर H2O का, जल में क्या होता है H2O होता है, यूरिया का क्या होता है NH2 CO NH2। H2O का 18 होता है। यहां पे Na की यानी मोलों की संख्या निकालूंगा, Na बराबर 60/60, यानी Na बराबर आपका आ गया 1। और यहाँ पे NB की वैल्यू में बात करूं तो ये हो जाएगा आपका क्या, भार बटे अणुभार होता है तो 180/18, यानी NB बराबर आपका हो गया 10। Na और NB की वैल्यू हमने निकाल लिया। तो पराशर दाब निकालने के लिए फार्मूला जो होता है आपका P नॉट B बराबर P नॉट B माइनस P अपन P नॉट B इज इक्वल टू XA। क्योंकि देखिए यहाँ पे वाष्प दाब जो दिया हुआ है 12.8, यानी P नॉट B की वैल्यू आपकी दी हुई है 12.8 दिया हुआ है, आपको P की वैल्यू निकालनी है, P की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे देखिए XA का जो फार्मूला होता है P नॉट B माइनस P अपान P नॉट B, XA बराबर होता है ना NA अपान NA प्लस NB। P नॉट B की वैल्यू 12.8 माइनस P 12.8 इज इक्वल टू NA की वैल्यू 1, NA की वैल्यू है 1 प्लस 10, 12.8। अब 10 से कि 11 यहाँ पे हो गया 12.8 माइनस P 12.8 बराबर 1/11। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम इसको केवल इधर लेके चले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 12.8 माइनस P इज इक्वल टू 1 गुणे 12.8/11। अब देखिए हो गया 12.8 माइनस P इज इक्वल टू 12.8/11। ए माइनस P उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 12.8 इज इक्वल टू 12.8/11 प्लस P। ये इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा 12.8 माइनस 12.8/11 इज इक्वल टू P। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सीधा सीधा एक अंक पे डेसिमल है तो इसको हटाएंगे तो भी नहीं हटाएंगे, तो देखिए 12.8 माइनस 11 से भाग दे दीजिए 12.8 में, तो 11 से जब भाग देंगे हम 12.8 में तो हमारा आएगा 11 एक कम 11, एक बचा, यहाँ 8 उठा देंगे, यहाँ दशमलव हो गया, 11 एक कम 11, हमारा बचा 7। अब ये 0 हो जाएगा, 11 छक 66, ऐसे जाता रहेगा। तो ये 2 अंक डेसिमल ले लेते हैं, 1.16 डिवाइड करने पे अब 12.8 में से आपका 1.6 जाएगा तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे माइनस कर लीजिए 12.8 1.16, तो ये हो गया आपका 4, 7 में से 1 जाएगा 6, 2 में से 1 जाएगा 1 1, 11.64, 11.64 लगभग आपकी आ गया वाष्प दाब। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसको देख लीजिए पूरी तरीके से कि 60 ग्राम यूरिया को 180 ग्राम जल में घोला गया, विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा, कुल वाष्प दाब हमारा 11.64 होगा। ठीक है, वाष्प दाब निकल गया हमारा MMST जी, जो कि बहुत ही आसान तरीके से निकाला गया। ये देखिए हम मोल प्रभाज जब निकालना सिखाए थे तब आपको अणुभार भार सब निकालना, यहाँ पे Na की वैल्यू कैसे निकालते हैं, भार बटे अणुभार,
यहाँ पे एनबी की वैल्यू वही भार बटे अनुभार से एन ए और एनबी की वैल्यू हमने निकाल लिया। ये पी नॉट बी की वैल्यू दिया हुआ था। ये फार्मूला आपका होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन मोल प्रभाष के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन में पी नॉट बी की वैल्यू दिया हुआ था 12.8 और पी की वैल्यू निकालनी थी माइनस पी का दिया बटे 8 बराबर एन ए की वैल्यू 1 है और एन ए यहाँ पे 1 प्लस 10 किया 10 से 11 हुआ। यहाँ पे देखिए हमने इसको इधर लेके गए तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हुआ 12.8 बटे 11। अभी 12.8 ए पी माइनस में था तो इधर गया प्लस हो गया। अब ये प्लस हो गया तो ये जो नंबर है इसको लेके आया तो माइनस हो गया। इस पूरे को हमने डिवाइड किया तो 1.16 लगभग में आया। ए माइनस करने पे हमारा इनमें से 11.64 आया। ये लगभग में वैल्यू हमारी आ गई। यही हमारा आंसर हुआ। ठीक है, समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अगला जो वीडियो हमारा होगा अब कल पड़ेगा। ठीक है, न्यूमेरिकल वाष्प दाब पे और राउल्ट के नियम पे यही न्यूमेरिकल थे। और जो जब पूरी टॉपिक खत्म हो जाएगी तो न्यूमेरिकल का पूरा न्यूमेरिकल का ही वीडियो बनाएंगे। कल हम जो पढ़ाएंगे बिलियन का जो सांद्रताएं क्या क्या है, 4 उसकी सांद्रताएं हैं, उसके बारे में हम लोग अच्छे से समझेंगे कि बिलियन की सांद्रता क्या होती है। बिलियन में जो भी इकाई मात्रा में जो भी बिलियन उपस्थित होती है वही उसकी सांद्रता कहलाती है। तो ये चीजें जो है वो कल बताई जाएंगी। तब तक के लिए नमस्कार।